लैंडफिल का काम हमारे सांसद गौतम गंभीर जी द्वारा शुरू किया गया। आज तक इतने बड़े वर्षों की राजनीति में किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारे सांसद गौतम गंभीर जी ने ये इसका श्रेय लिया। आज वो क्रेडिट जिसको कि काम दूसरा करता है, ठप्पा इसको लगाना होता है, हर जगह ठप्पा लगाता है, मैंने कर दिया, काम नहीं हुआ तो एलजी ने रोक दिया। इसका यही काम है, प्रचार करना, क्रेडिट पे, दूसरे के काम पे क्रेडिट लगाना। एक नंबर का चोर, माफिया, गुंडा। इनके गुंडे देखो, हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं पे हाथ उठा रहे हैं। एक नंबर गुंडा पार्टी है। दिल्ली की जनता इनके मुंह पे तमाचा मारेगी इस चुनाव में। बीजेपी and the AAP कार्यकर्तास now indulging in altercation, verbal altercation that can be heard. But आरपी सिंह जी, आप तस्वीरें देख रहे हैं सर। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये बीजेपी के रूल में एमसीडी में 3 कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए हैं और उससे सफाई के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। जो दिल्ली में 3 भ्रष्टाचार के पहाड़ है, उनके बारे में कौन बात करेगा? जो लिकर पॉलिसी में भ्रष्टाचार हुआ, जो टीटीसी में भ्रष्टाचार हुआ, जो जल बोर्ड में भ्रष्टाचार हुआ, वो ये कूड़े के पहाड़ तो फिर भी गौतम गंभीर जी हटाने में लगा, हटा भी देंगे अगले साल 1.5 साल में। तो जो ये बड़े पहाड़ भ्रष्टाचार के दिल्ली में खड़े हैं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल, इनकी बात कौन करेगा? चर्चा दिल्ली में जरूरत है कि भ्रष्टाचार हटे। और कूड़े के मामले में अभी कोर्ट ने जुर्माना दिल्ली सरकार पे लगाया कि इन्होंने जो 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली की एमसीडी को देना था वो दिया नहीं। They didn't pay the single penny to Delhi MCD which they were bound to pay. So questions will be raised on Kejriwal then on BJP ruled MCD. Right, but sir, as far as Arvind Kejriwal is concerned, वो ब्यौरा मांग रहे हैं कि पिछले 15 साल में एमसीडी में हुआ क्या है। He is asking for accountability. ये उनसे पूछिए, जब कोरोना था केजरीवाल साहब के अपने घर से बाहर निकले थे, जहाँ एमसीडी के एम्प्लॉइज घर घर जाकर कूड़ा उठा रहे थे और घर घर जाकर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे थे। लोगों को राशन कौन प्रोवाइड कर रहा था? एमसीडी के कर्मचारी थे। जहाँ केजरीवाल के सरकार के लोग थे, केजरीवाल खुद कहाँ थे उस समय? तो एमसीडी के कर्मचारी लगातार दिल्ली की चिंता करते हैं। और आज दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के चलते हुए हर घर तक टिपर जाता है, गाड़ी जाती है जो कूड़ा उठाती है, और उस कूड़े से अब बिजली बनने का प्रोजेक्ट शुरू किया है दिल्ली एमसीडी ने। इन्होंने कभी कोशिश नहीं करी कि इस प्रकार का काम हो सके। ये भी कर सकते थे। इनका जो बेसिक काम करना है, दिल्ली को एक स्वच्छ पानी, दिल्ली में बता दीजिए कितने घरों तक नलके से पानी जाता है, कितने घरों से नलके का, इन्होंने हर बार वादा किया मैं हर घर पे नलके से पानी दूंगा। आज कितने घरों पे नलके से पानी जा रहा है, उसका भी एक बार ये जवाब दे दें। लेकिन आरपी सिंह जी, अगर एनजीटी की पेनल्टी बात करें तो वो दोनों पे लगी थी ना, व्हेन इट कम्स टू द आम आदमी पार्टी एंड आल्सो द एमसीडी सर। तो सफाई अभी तक हुई नहीं गई है, एक और पहाड़ खड़ा हो गया, 3 बड़े पहाड़ कूड़े के ढेर से भरे हुए हैं। मैंने अभी कहा कि 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली एमसीडी का केजरीवाल साहब ने देना है, जो कि रोके बैठे हैं। और कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन्होंने कुछ 800 करोड़ रुपया रिलीज किया। आज भी लगभग 12,200 करोड़ आज भी इन्होंने एमसीडी का देना है। इशू ये कि ये जो ड्यू है एमसीडी का वो देते नहीं, और फिर एमसीडी से कैसे काम करे? एमसीडी कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ही है, एमसी पब्लिक वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन है, और ये पब्लिक वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन का पैसा रोक कर बैठते हैं अपनी राजनीति के चलते हुए। और आप कृपा कर दिल्ली की जनता से पूछिए, आज हर घर पे, मेरे घर पे सुबह टिपर आता है, मैं अपने घर पे अपना कूड़ा टिपर में फेंकता हूँ, वो ले जाते हैं। और आपने अभी देखा, अमित शाह जी ने अभी दिल्ली के अंदर कूड़े से बिजली बनाने का प्रोविजन शुरू किया। इनसे बता दीजिए इन्होंने कब कोई ऐसा प्रोविजन किस बारे में सोचा होगा? जी, पर आरपी सिंह जी आप बने रहिए हमारे साथ। रवि श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि श्रीवास्तव जी, द बीजेपी इज नाउ सेइंग दैट दिस इज नथिंग बट पॉलिटिक्स हैपनिंग जस्ट बिफोर द एमसीडी इलेक्शंस। There is no politics. The fact is that they have, what MCD has done in last 15 years, they have created 3 mountains of the scrap. This kachra kuda, they have made 3 full mountains, and they are going to make 16 if they remain in power for 4th or 4th election. If they come in power but again, sir, they are no going to make responsibility of the Aam Aadmi Party here, sir. Pardon? Aam Aadmi Party. No responsibility. It's a pile of over 300 lakh metric tons of garbage, sir, that seems to be piling up. अब तीसरा पहाड़ खड़ा हो गया, अब आने वाले दिनों में चौथा पहाड़ खड़ा हो जाएगा कूड़े के ढेर का। Yes, that is what MCD is doing, and Arvind Kejriwal is on record to say in last 15 years they have received 1.5 lakh crore from the ruling government, whether it was Congress or whether it is AAP. They have not done any work. So that's the reason they are not going to repeat any of your councillors. They are not going to give any ticket to their sitting councillors. RP Singh ji, your response, sir? They know that they have failed them. Well, let him finish. I mean, I don't do anarchism. The fact is that they are not answering on
the DTC scam. They are not on Jal Board scam. They are not answering on liquor scam. They are not answering on scams that they have done in school to deflect people's attention. They are doing so, and the fact is that whatever work is being done there at the landfill site are being done by our member parliament, Gautam Gambhir Sahab. So we are taking initiative, and then it has been promised by the Lieutenant Governor of Delhi that by a year and a half the complete landfill will go. And in future, there are new policies there which will convert the garbage into electricity, which is a new policy by Ravi Srivastava ji, is this a credit war or incompetence war? Incompetence both on side of the MCD and the Delhi government. It's 152 acres of the public land that has been consumed by garbage piles, sir. Who is responsible? I'll ask your research team to dig into it, and you will come to know that this started some 25 years back. And it's not that it happened in 15 years. We got landfill, we got this these garbage dumps in succession from Mrs. Sheila Dixit. So, but our government has done job on it, and then the MCD has done job on it, work on it. That is that they have ensured that now in future there's no garbage being dumped at a place. Every garbage is taken care by segregating garbage. But and then Ravi ji, do you realize the kind of problems and the issues the people have to face because of these ever-growing landfills, these garbage dumps, sir? Okay, last 7-8 years now. Just Ravi ji want to respond, sir. RP Singh ji, Ravi ji wants to respond to you. Allow me now. For 15 years, you have been making these mounds of the Kachra Kuda. Why didn't you remember this opening plant for converting energy? Why it has come Amit Shah inaugurated now 2 days before the election? Why? What you have been doing for last 15 years? You are only making the mounds over there. What MCD, what for they are being paid? What for the councillors are getting money? If they are not able to do their job. And that's the reason we have failed with the Delhi people. Whatever MCD is doing, whether it is... But Ravi ji, wasn't it the National Green Tribunal in 2019 had directed the Delhi government to clear the landfills? But 38 months later, there has been no improvement. See, this is their job. They are being paid for it. The Municipal Corporation of Delhi for making the merging the 3 corporations. They have made 1, but they are not doing any. And that's the reason that they are not. None of the councillors are able to show their face to the electorate. That's the situation today. RP Singh ji. पहली बात इनको शायद जानकारी नहीं कि एमसीडी के कॉर्पोरेटर को दिल्ली के विधायक की तरह तनख्वाह नहीं मिलती। ये 2-2.5 लाख रुपए एक विधायक तनख्वाह लेता है। दिल्ली के कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेटर्स को कोई तनख्वाह नहीं मिलती। पहली बात। दूसरी बात, ये जो ढेर हैं पिछले 15 साल के 25-30 साल के ढेर हैं। जब से हमारी सरकार है ये लगातार इस पे काम करी, परंतु जो मूल बात है दिल्ली में 3 बड़े भ्रष्टाचार के ढेर हैं। उन पे कब बात होगी? दिल्ली में एक्साइज को लेकर, दारू को लेकर, स्कूलों को लेकर, दिल्ली में जल बोर्ड को लेकर, डीटीसी को लेकर, सिसोदिया साहब, सतेंद्र जैन, केजरीवाल, ये अपने आप में बड़े बड़े ढेर हैं। इनके बारे में कोई बात करेगा? इनके बारे में कोई चर्चा नहीं करे, कोई चिंता नहीं कर रहे। और फिर मैं वापस चैलेंज दे रहा हूँ, 13,000 करोड़ रुपए देना था। कोर्ट के आदेश के बाद इन्होंने कोई 800 करोड़ रुपए रिलीज किया। आज भी 12,200 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने ऑन रिकॉर्ड देना है। किसका? एमसीडी का। वो पैसे देते नहीं, जानकर राजनीति करते हैं। तो फिर भी दिल्ली की जनता जानती है कोरोना काल में किस पार्टी ने, किस एमसीडी ने लोगों की चिंता करी, घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा किया। नहीं तो हर मोहल्ले के अंदर इस प्रकार के कूड़े के ढेर बन जाते अगर एमसीडी ना होती और कोरोना में काम ना करती तो। रवि जी, जैसे कूड़े के ढेर बढ़ते हुए जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल वहां जाकर क्या पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों को इनकी सच्चाई दिखाना चाहते हैं कि इन्होंने क्या काम किया है पिछले 15 सालों में। क्या काम किया? ये एमसीडी रूल कर रहे हैं बीजेपी 15 साल से, इन्होंने क्या काम किया वो देखिए। और आप जो भ्रष्टाचारों की बात कर रहे हैं ना, इस कूड़े के ढेर से लोगों की जानें जा रही हैं। पूरे दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन फैला हुआ है। आप जाके चलते निकल सकते हैं उसके पास से? क्या आप क्या जमा कर रहे हैं वहां पे? आप अपना काम नहीं करना चाहते हो, ठीकरा दूसरे के घर पे फोड़ना चाहते हैं। वो जनता जवाब देगी आपको, विश्वास रखिए निश्चित रूप से। RP Singh ji, what is the solution to the problem, sir? We don't want another 4th garbage mountain to be built, sir. It will take several years for those 3 garbage mountains to get them flattened. How will the area be cleared, sir? The people are suffering.
be clear before next general election. These garbage dumps will go. The work is in progress. One. Secondly, no more garbage will be made because now the garbage collection process has been changed. Thirdly, he talking about pollution. The gentleman spoke about the pollution. दिल्ली में लोगों ने अपनी गर्भवती बच्चों को दिल्ली से बाहर भेजना शुरू कर दिया है कि उनको चिंता है कि जो उनके गर्भ में बच्चे हैं वो उनके साथ दिक्कत ना हो। इतना पोल्यूशन है दिल्ली के अंदर। 7 साल में दिल्ली की हवा नहीं दे पाए, पानी नहीं दे पा रहे दिल्ली में। हर घर में नलके से पानी नहीं जाता। आज भी दिल्ली में 70% लोग ऐसे जिनके घर पे नलके से पानी नहीं जाता। तो ये दिल्ली शहर को इन्होंने कूड़े का बड़ा पटाखे फोड़ रहे थे खुले में आकर के। आपके बग्गा जी तो फोड़ रहे थे। मैंने आपको रोका बीच में कि अरे ये आप छोड़ती ना ये This is nothing but blame game that is happening. At the end of the day, it is the Delhiites that has been suffering and has been undergoing terrible health problems, sir. Thank you very much, both of you, for joining in with your point of view. Let's go back to where in Ghazipur, Akanksha is reporting live for us the clashes that is being reported between the both Karyakartas of the Aam Aadmi Party and the BJP. Akanksha, back to you. Workers and the police here. The police is trying to control the situation, asking the protesters from both the sides, BJP and Aam Aadmi Party, to just to vacate their place, but they are resisting. And just moments ago, there was a small altercation between the police and the BJP workers. There was push and pull. There also verbal altercation between the two parties. BJP workers are refusing to go from this place. They are saying that they will wait for Arvind Kejriwal and protest in front of him. Aam Aadmi Party, on the other hand, is also saying that they're also raising slogan countering the BJP on the failure in controlling the garbage situation in the national capital. But as you can see, there's one police van there, and the police is trying to control the law and order situation, asking, and basically in some time it will be detaining few of the BJP and Aam Aadmi Party workers here, because time and again this protest is going out of hand. There are little sporadic clashes between the Aam Aadmi Party workers and the BJP workers, and as you can see, the traffic is also getting affected here. From the last 1 hour, the commuters traveling from Uttar Pradesh to Delhi are being suffered. The traffic has been stopped, and there's a huge traffic jam on this entire place. But for now, the situation on the ground is that the police is trying to control the law and order situation, asking BJP workers and Aam Aadmi Party workers to vacate the place. क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने पिछले 15-17 साल में जो गंद मचाना था पूरी दिल्ली में, इस कूड़े के ढेर के माध्यम से ये लोग मचा चुके हैं, भ्रष्टाचार के माध्यम से ये लोग मचा चुके हैं। आज जब माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी यहाँ इनके कारनामे दिखाने आ रहे हैं, तो इन्हें याद आया कि इन्हें विरोध करना चाहिए। क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री अपनी जगह में घूम नहीं सकता, अपने प्रदेश में घूम नहीं सकता, कूड़े का ढेर देखने नहीं आ सकता? अगर इनमें इतनी सी भी शर्म होती तो ये कूड़े का ढेर खत्म करते, ना कि यहाँ के प्रोटेस्टर्स भी आए, और ये प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं है। आप लोगों के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं बार-बार। हम लोग प्रोटेस्ट पीसफुली करते हैं, हम लोग तो प्रोटेस्ट से निकली हुई पार्टी है, लेकिन ये लोग इतना हड़बड़ मचा रहे हैं। ये देखिए, ये इनकी हालत है, ये इनकी हालत है, ये इनकी महिलाओं की हालत है। जाहिल औरतें लाए हैं, पता नहीं कहाँ से, पता नहीं परिवार में नहीं रहती है। As you can see here as well, there are clashes between the Aam Aadmi Party workers, police and BJP workers here. Police is asking BJP workers to just vacate the place. They are holding these black clothes, protesting against the Aam Aadmi Party. Was supposed to come here at 10:30, but it doesn't appear like he's going to come anywhere anytime soon. But let's just go across and show you the visuals from this place. There's a police van which has come here just now, and soon these Aam Aadmi Party workers as well as BJP workers will be detained by the police. As you can Absolutely. see, So the police in the middle of altercation and clashes that has been reported between the Karyakartas of both the BJP and the Aam Aadmi Party, credit wars, and also when it comes to blame game over the Ghazipur landfill just seems to be mounting just before the MCD elections take place.